अगर आप ये कहें कि आपने हर वक्त खुश रहना है, नामुमकिन है। आपने हर वक्त स्ट्रेस फ्री रहना है, नामुमकिन है। आप कहते हैं नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रही, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस को मैनेज करना है। हर वक्त हम खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ये तकाजा ही एबनॉर्मल है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं, अगर ऐसे नहीं है तो भी आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताती हूँ 16-17 तरह के मूड्स हैं जो दिन में उसे फेस करने पड़ते हैं। बाहर की दुनिया आप पे असर डाल रही है, आपके अंदर की दुनिया वो असर डाल रही है। एक माजी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम अनीशा है। मेरे साथ मेरी बड़ी मोहतरम बहन फ़रा इकरार मौजूद है। आप फ़रा को पहले से जानते होंगे, कई हवाले हैं। फ़रा का अपना काम भी बड़ा ज़बरदस्त है, एक अरसा से मीडिया पे नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ हमारे बड़े प्यारे भाई इकरारुल हसन की वाइफ हैं, हमारी भाभी हैं। बड़ा एक एहतराम का हमारा ताल्लुक़ है। कभी इकट्ठे बैठना होता है तो कई मौज़ूआत ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। एक ऐसा मौजू था कि हम सबको कैथारसिस की, काउंसलिंग की और बाज़ औक़ात वेंट आउट करने की, मैं वो एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, वो एक टर्म इस्तेमाल किया करते थे। पर वो कहा करते थे कि जिस तरह से वॉमिट आती है, एक खाना है जो हज़म नहीं हो रहा तो स्टोमक में, मैदे में गया है, वहीं से एक ऐसा अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म बनाया है कि वो खाना जो है वो वॉमिट आती है और वो खाना निकल जाता है। उसके बाद आपको बड़ा सुकून सा आ जाता है कि ये आगे जाके इसने ज़्यादा तंग करना था, ये मैदे से ही कहीं ना कहीं वॉमिट हुई और आपकी जान छूट गई। वो कहा करते थे इसी तरह एक थॉट वॉमिट होती है, और वो थॉट वॉमिट बड़ी ज़रूरी होती है कि आपकी कुछ सोचें ऐसी चल रही होती हैं कि आपको इतनी कोफत और इतनी बेचैनी, जिस तरह से वॉमिट आने से पहले आपकी हालत होती है, वो पंजाब में कहते हैं त्रिलियाँ आने लग पड़ती हैं। त्रिली होती है बेसिकली पसीना आने लग पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर लो होने लग पड़ता है और अजीब सा कैफियत होती है। और जैसे ही वो आपको वॉमिट आ जाती है तो फिर सुकून हो जाता है। थॉट वॉमिट जो है उसके लिए भी बाज़ औक़ात आपको कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई बंदा चाहिए होता है। मैं चाहूँगा कि फ़रा से हम पूछें कि आपका, ये हम सब का एक्सपोजर है जी, हम सब जो आपको मीडिया में नज़र आते हैं, फेमस लोग हैं, हम सबको सेल्फ कैथारसिस के लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए बाज़ औक़ात हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। और हम अपनी मदद कैसे करते हैं, मैं चाहूँगा पहले फ़रा बता दे, फिर मैं भी कुछ चीज़ें बताऊँगा जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ और वो इंतहाई फ़ायदेमंद, सूदमंद है। आप बताइए जी, ये टॉपिक वैसे कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त है। हम तो बैठ के अक्सर डिस्कस करते थे और आज मैं ही कहने लगी, मैंने कहा कि ये हम बात करते हैं और मैं चाहती भी हूँ लोगों तक पहुँचे, तो कासिम भाई ने कहा कि हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि जब आपका दिल भर जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन कैपेसिटी होती है ना, ग्लास में भी आप पानी भरेंगे, एक लेवल तक आएगा, फिर वहाँ से बाहर गिर जाएगा। तो जब वो बाहर गिरने वाला होता है तो आपको खुद ही बर्तन को खाली करना पड़ता है। ऐसी सूरत में हम सोच ये रहे होते हैं कि कोई ऐसा बंदा जिसको हम कोई बात कह दें तो हमारे जो ख्यालात हैं या जो हमारी परेशानी वो आगे ना निकले। तो आपकी ज़ात के अलावा ऐसा कोई शख्स दुनिया में नहीं है। ये बड़ी वैसे अहम बात आपने की है कि आपके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि आपने किसी से भी बात कह दी तो किसी का आगे कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है। तो बेस्ट फ्रेंड तो सब कुछ जानता है, तो वो बात जब आप समझते हैं कि सीगा राज में रहे तो फिर वो बात कैसे की जाए, ये बड़ा मुश्किल मामला है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो आप बड़े ब्लेस्ड हैं, अगर ऐसे नहीं है तो भी आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बताती हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता था कासिम भाई, जब मैं प्रोग्राम किया करती थी ना, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आती थी कि आपका खून खौल के रह जाता था और आपकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि हो क्या रहा है। तो फिर मैं ना परेशान होती थी, आंखों में आंसू भी आते थे। कुछ तो अल्लाह से आप कनेक्शन कायम कर लेते। आप तो रोड शो भी करती नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। उसमें हम क्राइम स्टोरीज करते थे। किसी का मर्डर हो गया, किसी की चोरी हो गई, किसी ने अपने बच्चों को मार दिया, तो उसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल होता था। तो मैं सोचती थी किससे बात करूं। सबकी ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस हैं, मैं उनको और परेशानी क्या दूं, ये कहानियाँ सुना के लोगों की। मैंने लिखना शुरू कर दिया जो मेरे दिल में आता था, एहसासात। किसी क्रिमिनल पे गुस्सा भी आ रहा है, किसी की कोई चीज़ बुरी भी लग रही है, अच्छी भी लग रही है, मिजरी फील भी, सब मैं लिखना शुरू करती थी। और मैं बिल्कुल ऐसे हल्का महसूस करती थी जैसे आपके टेबल पे रखे हुए पेपर्स हैं। अच्छा जी, आपके दिल से सारा वो निकल गया गुबार, आप बिल्कुल ईजी हो गए। उसके बाद कभी कभी ये सवाल हम सारे करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, अल्लाह मियां, वाई मी बड़ा एक सवाल, एक ख्याल है जी। लेवल पे आप देखें सब अपने आप से पूछते हैं। तो मैं बैठ जाती थी, मैं कहती थी फ़रा ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सोच लिया वाई मी, जो अल्लाह ताला ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, कभी उनके बारे में भी सोचा। बड़ी साल पुरानी प्रैक्टिस बता रही हूँ। फिर मैं वो सोचती थी कि जो ज़िंदगी हम जीते हैं, लोग उसके ख्वाब देखते हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं और आप अपने सेल्फ डाउट में पड़ गए, या आप कर क्या रहे हैं। हौसला पकड़ो यार, उठो, खड़े हो जाओ, ज़िंदगी से लड़ो, जीतो, आगे बढ़ो। गिरते भी हो तो दोबारा उठ जाओ। तो ये ज़िंदगी है। और फिर अभी जो कुछ जितना स्ट्रेस हमारी सोसाइटी में है,
तेजी के साथ बढ़ गया। हर कोई स्ट्रेस का शिकार है। अगर आप ये कहें कि आपने हर वक्त खुश रहना है, नामुमकिन है। आपने हर वक्त स्ट्रेस फ्री रहना है, नामुमकिन है। आप कहते हैं नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रही, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। स्ट्रेस को मैनेज करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे कोई चीज़ आपकी अच्छी नहीं लग रही, मैं जाके उस पर घर में कुड़ती रहूँगी, जलती रहूँगी, सोचती रहूँगी या इन्होंने ऐसे कर लिया। डिस्कस कर लें, मैं आपसे पूछ सकती हूँ भाई आज आपका बिहेवियर ऐसा था, क्या वजह हो सकता है? मेरे से कोई ताल्लुक ही ना उस बात का, आप अपनी किसी उस परेशानी की वजह से ऐसे हो गए हों, और अगर नहीं तो फिर आप किसी को तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। अपने आप को आप मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को आप समझा सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है अगर ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे आज के सेशन में, इतनी काफ़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ बेहतरी आने लगेगी। बिल्कुल सही। अच्छा फरा, मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने इसमें एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कि हर वक्त हम खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ये तकाजा ही एबनॉर्मल है। यस। दुनिया का कोई बंदा जितना मर्जी मजबूत है, उसके नर्व्स मजबूत हैं, उसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल उसका बड़ा हाई है, उसका एक्सपोजर बड़ा है, वो असाबी तौर पे बड़ा मजबूत है, ये हो नहीं सकता कि वो हर वक्त खुश रह सके। जिस तरह एक सवाल बड़ा कॉमन मुझसे भी पूछा जाता है सेशंस में कि सर हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। मैं कहा जी वो रिमोट कंट्रोल रह सकता है, कोई मशीन रह सकती है हर वक्त मोटिवेटेड, एक सी परफॉर्मेंस वो देती रहेगी, लेकिन इंसान हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकता, हर वक्त खुश भी नहीं रह सकता। उस 16-17 तरह के मूड्स हैं जो दिन में उसे फेस करने पड़ते हैं। बाहर की दुनिया आप पे असर डाल रही है, आपके अंदर की दुनिया वो असर डाल रही है। एक माजी है जिसका आपने जो बैगेजेस है, जो उसका लोड है, वो भी आपने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। फिर उसके बाद जिस समाज में आप जी रहे हैं उसमें कितनी नेगेटिविटी है। मैंने आते ही आज पूछा फरा बहन से कि आप यूरोप में होके आई तो आपका क्या दिल कर रहा था, वहाँ क्या देखा? तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सर वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। क्योंकि वहाँ सुकून है, अनसर्टेनिटी नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, और यहाँ पर तो जो है ना जी, एतमाद नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। और दूसरी बात मैं ऐड करूँ, ये बात मैं इसलिए कहूँगा कि कोई शक नहीं है कि आप अपनी कोई बात हर किसी से नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐड करूंगा कि कुछ होने भी चाहिए जिनके साथ आप शेयर कर सकें। इंसान बड़ा मजबूर है, उसको अपने कैथारसिस के लिए कोई ना कोई ऐसा हमजोली, कोई हमनवा, कोई हम प्याला, कोई ना कोई रखना पड़ता है ऐसा। और बड़ी खुशकिस्मती होती है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों, कोई बडीज़ हों, कोई ऐसे लोग हों जिनके साथ आप शेयरिंग कर सकें। यानी वो पेट नंगा भी देखें या आपकी तकलीफ देखें तो आपका मजाक ना उड़ाएं। ये तजुर्बा कि वो कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, किसके साथ शेयर कर सकते हैं, ये वक्त के साथ आता है। ये मैं और इसमें ज्यादा तजर्बात भी नहीं करने, फिर आप बड़े डैमेज होंगे। हम सोचते हैं ना, सही बात, ज्यादा लोगों को अच्छा इसको ट्राई कर लें, इसको ट्राई कर लें। वो अल्टीमेटली मैंने जो जिंदगी में देखा, अल्टीमेटली वो लोग आपको मिल जाते हैं और बाकी ना फिल्टर आउट हो जाते, खुद ब खुद अल्लाह मियां कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो जरूर होने चाहिए, और अगर हैं तो फिर बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कुछ ऐसे लोग कनेक्टेड हैं जिनसे मैं आंखें बंद करके कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और उससे होता क्या कि इंसान जो है ना जी, उसकी जो नफ्सियात है, जो मैंने पढ़ा अभी तक, जो जाना है, इंसान जब भी खुशी को शेयर करता है, खुशी ज़रब खाने लग पड़ती है। यानी खुशी में इतनी ताकत होती है कि आप अपनों से, मोहब्बत करने वालों से, जो जिनका बड़ा मान दावा है कि आप उनके हैं, उनके साथ खुशी को शेयर करते हैं तो खुशी ज़रब खाने लग पड़ती है। और जो तकलीफ़ होती है उसको जब शेयर करते हैं, आप देखिए ना जी, गम है, खुदा ना खास्ता को अल्लाह को प्यारा हो गया, तो उस वक्त कंधे पे सर रख के लोग रोते हैं, क्योंकि गम जो है वो डिवाइड होने लग पड़ता है। गम में ये एक कह लीजिए उसकी ख़ास बात ये है कि गम अकेला हो तो ज़्यादा लगता है, लेकिन गम जब आप शेयर करते हैं किसी के साथ, आप फिर वो इवेंट आउट करते हैं, आप कैथारसिस करते हैं, आप शेयर करते हैं, तो आपका गम कम हो जाता है। लेकिन अहम बात यही कि किसके साथ आपने शेयर करना। और वैसे क्या आपके ख्याल में अपनी काउंसलिंग के लिए क्या करना चाहिए, आपके जहन में और क्या आइडिया आता? दूसरों को, चीज़ों को, सिचुएशन को जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने का सोचना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जब आप उसको सोचेंगे, ओवरथिंक करते जाएंगे, ये ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, आप एक अजीब सी उलझन में हो जाएंगे, आप खुद तरसी का शिकार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाते जाएंगे। आप एक तो वेलेपन की बीमारी छोड़ दें। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस इसलिए होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे सिवाय सोचने के। प्रैक्टिकल हो जाए और ज़िंदगी में किसी की मदद करना सीखें, उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो सेल्फ रिलीफ मिलता है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। और फिर शाम में बैठ जाएं, अपने बारे में सोचें कि ये जो मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है, जिस पे मैं तकलीफ़ में आ रहा हूँ, परेशानी में आ रहा हूँ,
कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ ऐसा किया। अगर किसी शख्स से तकलीफ पहुंची, आपने ज़िंदगी में उसको इतना मार्जिन दे दिया कि वो आपको हर्ट कर रहा है, सिचुएशन में आप इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपको हर्ट कर रहा है, उसमें आप अल्लाह ताला से कनेक्शन रखें, मसरूफ़ रहें, अपनी चीज़ों को लिख लें। तकलीफ़ को जब आप लिखेंगे भी तो वो आप समझें कि किताब कॉपी भी आपकी ना एक साथी है, तो आपको बड़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें, अब बेहतर करने की कोशिश करें, चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आदत है। वैसे ये आदत बनानी पड़ेगी। और इसमें अगेन मैं इसको रिपीट कर दूं कि कबूल करना बहुत ज़रूरी है। हर वो बंदा तकलीफ में रहता है। मैं एक काउंसलर के तौर पे आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास तो अच्छी खासी ट्रैफिक फरा आती है मेंटोगा पे कितने लोग रब्ता करते हैं काउंसलिंग के लिए। तो बड़े लोगों को तो सिर्फ हम ये सिखाते हैं कि खुदा के लिए कबूल कर लें। जिंदगी का बड़ा कुछ ऐसा है जो आपको कबूल करना होता है, और आप उस मैदान में अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं, उस मैदान में खेल रहे होते हैं, उस मैदान में अपने आप को कहीं सर्व कर रहे होते हैं जहाँ से कुछ भी नहीं मिलना। तो वहाँ अगर आप कबूल कर लें तो आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आप भी बच जाएंगे। तो सो एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल करना, ये बहुत बड़ा जज्बा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कितना ज़रूरी है ये मानना कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसके दुख भी मेरे हैं और इसकी खुशियाँ भी मेरी हैं। ये हम समझते हैं कि खुशियाँ तो ठीक है अपनी हैं, लेकिन दुख नहीं मुझे मिलने चाहिए थे। हालांकि दुनिया के हर बड़े से बड़े बंदे को भी दुख और खुशियां दोनों मिली हैं। आपको क्या लगता है कि अपनी ज़िंदगी की उन रियलिटीज़ को मान जाना ये मेरी हैं और ये मेरी ज़िंदगी है, ये कितना ज़रूरी है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए, ग्रोथ अपनी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात याद आ गई है कि हमारे एक दोस्त हैं जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। वो बड़े परेशान हो जाया करते थे, अकेलेपन से तंग आते थे। तो मैंने समझाने की कोशिश की कि ये दुनियावी सहारे हम ढूंढते हैं कि आज लाइफ पार्टनर मेरे साथ हो, मेरी औलाद हो जाए, कल को मेरा सहारा बन जाए, लेकिन आपका दुख आप ही को महसूस होगा, आपकी खुशी भी आप ही को महसूस होगी। हाँ, उसमें साथ देने वाले अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी दोबाला हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा। लेकिन इन एनी केस उस तकलीफ से आप ही को गुजरना है। मेरे हाथ पे कट लग जाएगा तो मैं ही महसूस कर सकूंगी कि उससे तकलीफ कितनी होगी। दवाई कोई और नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। आप बीमार हैं तो दवाई आप ही को खानी है। तो इसी तरह आप खुश हैं तो जो अंदर का एहसास है ना वो आप ही महसूस सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम एक्सेप्ट कर लें। जब तक हम ना डिनाइल में रहते हैं तो वो चीज़ वापस आपके पास आती रहती। दूसरा कासिम भाई, एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, आप सक्सेस स्टोरी ज़रूर पढ़ें। अभी तो आपके पास एक्सेस है यूट्यूब की, नेटफ्लिक्स की और बहुत से नेटवर्क्स हैं। ऐसे लोगों को पढ़ें, ऐसे लोगों की कहानियाँ देखें जो ज़िंदगी में बिल्कुल टूट गए थे, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद तबाह थी, कैसे वो उठे या वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, ताकि आपको समझ आए कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। पढ़ें, साइकोलॉजिस्ट्स को पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को पढ़ें। हम तनकीद बड़ी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर खुश होने का बताते हैं, पॉजिटिव रहने का बताते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते, हर वक्त ऐसा हो भी नहीं सकता, वो बताते हैं कि मैनेज कैसे करना है चीज़ों को। बिल्कुल सही बात। आप इंसान हैं, आप नेगेटिव भी होंगे, आप पॉजिटिव भी होंगे, आप रोएंगे भी, आप खुश भी होंगे, लेकिन उस स्टेट में बहुत देर तक रहना नुकसानदेह है। वो कैसे सीखना है, आज हम कुछ टिप्स बताई हैं, लेकिन आप ये करके देखें। मैंने चूंकि ये किए हैं सारे तजर्बात अपनी ज़ात के ऊपर, इसलिए मैं बता रही हूँ इतना। बहुत आला जी। और ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा रेलेवेंट जिंदा आज का मौजू है कि अगर आपको कोई काउंसलर नहीं मिला, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो खुद ही अपने कैथारसिस का सामान पैदा करें और खुद ही सुकून में आ जाएं, खुद ही कबूल कर लें और इस डिनाइल स्टेट से निकलें, एक्सेप्ट कर लें। आप मान जाएं कि अब ये है और इसके साथ जीना है। जैसे ही आप कबूल करते हैं आपका बर्डन कम हो जाता है। मैंने वैसे इस साल का ना जो मेरा लेसन है कि रियलिटी पे जीना चाहिए, ये मैंने खुद शायद बड़ी प्राइस पे करके सीखा है कि हमें हकीकत में जीना चाहिए। ये जो हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं उससे निकल जाना चाहिए, और ज़िंदगी के तमाम तरह के क्राइसिस, उसके पीछे भी अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई हिकमत होती है। मैं और फरा बहन प्लान कर रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हम किसी न किसी ऐसे ही सोशल टॉपिक, किसी सोशल क्राइसिस और हमारे ज़िंदगी के क्राइसिस जिन पे बात कोई नहीं होती। मुझे चंद दिन पहले हमारे एक सीनियर एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनके वालिद साहब के साथ बात हो रही थी। उससे एक दिन पहले फरा मैंने वीडियो बनाई थी कि हमें अपने रिश्तों को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। तो उनकी कॉल आ गई जी, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया
मैं हैरान हुआ कि एक इतने सीनियर हमारे अंकल जो हैं और उनके माशाल्लाह सारे बच्चे बड़े काबिल हैं, कामयाब हैं, और एक बड़े मेरे सीनियर दोस्त जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके वो वालिद साहब हैं, वो कहते हैं मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने उस वीडियो का हवाला दिया कि मैंने अपने बेटे को जो पुलिस ऑफिसर है कभी एक सिफारिश 2 बार नहीं की। मैं उसे कहता हूँ बेटा देख लो अगर ये हो सकता है, मेरिट है, जायज़ है तो कर दो, अगर नहीं करोगे तो बेशक कि मैं फादर हूँ, मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डाल रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको किसी पढ़े लिखे बंदे से, किसी मोतबर से जब फीडबैक मिलती है, और हमारी ये सारी वीडियोस जब आप फॉलो करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप किसी टॉपिक पे भी बात करना चाहें तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। कह लीजिए एक सीरीज़ की शक्ल में ये वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और फराह इकरार के भी यूट्यूब चैनल पे मौजूद होगी। आप नए टॉपिक्स बता सकते हैं और हम इकट्ठे बैठे तो उन पर बातचीत करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।